महोदय, आपने जिस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण को सुना होगा, शुरुआत में ही महामहिम ने शुरुआत में ही राजस्थान की माटी को नमन कहा है। स्टार्ट करिए। राजस्थान की माटी को नमन करने का मतलब कि धरती शौर्य की धरती है। उन्होंने कहा ये धरती त्याग की धरती है और ये धरती बलिदान की गाथाओं की धरती है, इसलिए महामहिम ने इस नमन करते हुए अपना अभिभाषण शुरू करा। महामहिम ने बिंदु संख्या 3 को आपने पढ़ना चाहिए आपको। उन्होंने कहा था कि मतदाताओं ने जिन उम्मीदों के साथ चुनकर इस पवित्र सदन में हमें भेजा है, उन पर हमें खरा उतरना है, जिससे प्रदेश के विकास में और गति मिले, विकास को गति मिले। महामहिम, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, पक्ष और विपक्ष, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा की सरकार ने जो बजट दिया इस वर्ष, उसको लेकर 6 महीने हुए हैं और उसको लेकर हमने जो इनका विजन है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विजन है कि पेयजल पूरे राजस्थान में, जो मूलभूत आवश्यकता है कि पेयजल पूरे राजस्थान, जो पिछले 70 वर्षों से हम लोगों की और विशेष के पूरे राजस्थान की एक इच्छा है कि पानी, पेयजल का सबको मिले, उसको लेकर आपने देखा होगा कि अभी 1 वर्ष पूरा होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने राम जल सेतु लिंक परियोजना के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया। इससे करीब 17 जिलों को और करीब 3 करोड़ आबादी को पेयजल का पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए लाखों हेक्टेयर पानी मिलेगा, जिससे पेयजल और सिंचाई दोनों की उस व्यवस्था होगी। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पहल पर हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य भी समझौता हुआ, जिसमें चूरू, झुंझुनू 3 जिलों के लिए यमुना का जल लाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इनके शिखर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कल कहा था और अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी हरियाणा स्रोतों को लेकर चर्चा की कि पानी कैसे आएगा। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा के जब चुनाव हो रहे थे तो उनके घोषणा पत्र में लिखा था कि राजस्थान के लिए जो समझौता हुआ है उनको हम कैंसिल करवाएंगे। ये उनके घोषणा पत्र में, उनके कथनी और करनी में फर्क होता है। गुजरात में, राजस्थान में अलग बात करते हैं और हरियाणा में जाकर अलग बात करते हैं, जबकि भाजपा का विजन होता है कि पूरे भारतवर्ष में, भले वो राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, सभी के लिए पेयजल की उपलब्धता हो, सभी के लिए सिंचाई की पानी की उपलब्धता हो, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे एक और तीसरी योजना मई सोम नदी के मानसून सत्र के अवधि का अधिशेष जल जो जयसमंद बांध को भरते हुए जवाई बांध तक लाने के लिए उदयपुर, सिरोही और जोधपुर जिले के लिए बात की थी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री दोनों का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जालोर जिले को भी सम्मिलित किया है। उन्हें भी पेयजल, सिंचाई और शेष पानी नदी में छोड़ने के लिए हमें आश्वासित किया है। मैं इस मंच से उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्हें जालोर जिले को भी जोड़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है। ये जालोर जिले के लिए भी वरदान साबित होगी। जिस प्रकार से राम जल सेतु योजना है, यमुना की योजना है और ये माही वाली योजना है, इस प्रकार से पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में जो योजनाएं बन रही है पेयजल के लिए, आने वाले समय में जो काम होना चाहिए पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, ये जो विजन है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, इन्हें भागीरथ यूं ही नहीं कहा जाता। अभी पहले ही वर्ष में जिस प्रकार से घोषणा करी है, ये अपने लिए जिस प्रकार से आपने 5 वर्षों में जो काम करा था, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ सभी विपक्ष के नेता अपना बात
कर रहे हैं कि 5 वर्षों में अभी पहले वर्ष आपने नाम बदलने का काम किया। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताया हमारा स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम किसने परिवर्तन किया था? मुझे ये बताया अन्नपूर्णा योजना का नाम किसने परिवर्तन किया था? मुझे ये बताया पालनहार योजना किसने शुरू करी थी? ये बताया कि श्रमिक डायरी जो बनी थी ये किसने बंद करी थी? मुझे ये भी बताया कि शुभ शक्ति योजना में 5 वर्षों तक एक भी रुपया नहीं दिया। ये माननीय विपक्ष के नेता बैठे, उनके खुद की मंत्रालय उनके पास में एक भी पैसा नहीं दिया 5 वर्षों में। और निःशुल्क साइकिल वितरण का काम किसने करा था? और ये जो अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय की चर्चा हो रही है, आप सब जानकर, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आनंद फानन में आपने ये 4 वर्षों तक कुछ करा नहीं, फिर ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने का काम किया। आपको पता है कि पायलट स्तर पर जो योजना शुरू करी थी विवेकानंद मॉडल स्कूल अंग्रेजी माध्यम का, जिसको सुचारू रूप से पूर्व सरकार ने जो शुरू करी थी योजना, उसको आप मानकर आदेश मानकर अगर उसका काम करवाते और उसी विवेकानंद मॉडल स्कूल को अगर अलग रूप से आप पहले खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर खोलते, तो वास्तव में लगता कि आप गरीब, जिस प्रकार से बात करें, गरीब अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो गरीब को पढ़ाना चाहते, तो इस प्रकार के विवेकानंद मॉडल स्कूल जो शुरू करी थी उसको ही आप आगे बढ़ाने का काम करते। लेकिन क्या करा आपने? उस विवेकानंद मॉडल स्कूल को तो आपने ठंडे बस्ते में डाला और नई नाम से खोलकर जो स्कूल बंद पड़ी थी वहां खोलने का काम किया, और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी शिक्षकों की। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सियाना की स्कूल है, जो वहां पर 900 स्टूडेंट थे, उसको तत्काल रूप से अंग्रेजी में कर दिया। स्थिति है कि वो अंग्रेजी माध्यम का वहां पर 150, इस प्रकार से आपने अंग्रेजी माध्यम वहां भी कर दिया, वहां 800 स्टूडेंट थे, वहां बैठ तो सभी ने अपने नाम हटवा के दूसरी जगह चले गए। ये किस प्रकार की शिक्षा है? मैं कहना चाहूंगा अगर अलग से अगर मॉडल स्कूल आप खोलते विवेकानंद मॉडल स्कूल की तर्ज पर, तो कहीं इनके बच्चे वहां पर एडमिशन लेते, नए एडमिशन अगर लेते तो उनको भी पता चला कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना है। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ कतनी और करने में फर्क देखा। आप हमेशा आपने गौरव पत्र की तुलना में काम करना चाहा। पूर्ववर्ती सरकार ने जो गौरव पत्र बनाए थे, आपने गौरव पत्र को आपने लगा कि पूरे क्षेत्र में वाहवाही हुई, आपने नाम बदलकर या विकास पत्र, लेकिन 5 वर्षों में आपने एक विकास बनाया, वो भी देख लो क्वालिटी पूरी तरह से घटिया थी। 5 वर्षों में एक भी दूसरा बनाने का काम आपने करा नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोषणा करने का काम करा था। फिर ये भाजपा की सरकार आई, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एक विजन रखा कि हम पूरे राजस्थान में 10,000 की आबादी से ऊपर जितने भी ग्राम पंचायत है उन पर अटल पथ बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मात्र 6 महीने में 3-3 किलोमीटर की 10,000 आबादी वाले गांवों में 3-3 किलोमीटर करीब 4 करोड़ रुपए की एक सड़क और निर्माण का कह रहे हैं अभी कोटा से आने अभी स्वीकृत हो चुके, 4 महीने में काम स्वीकृत होना और निरीक्षण कार्यादेश दे देना, इससे बड़ी बात है। तो मैं पिछले 5 वर्षों से देखा तो 3 वर्षों पहले वर्ष और दूसरे वर्ष आपके बजट की कॉपी देख लेना, 15 पेज है, उसमें सिर्फ है, डायलॉग है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विजन नहीं है। और पहले आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रकार से काम कर लिया तो अगली बार 6 है, अगली बार तो 16 भी नहीं रहेंगे, आपको डर सता रहा है, इसलिए आप विजन के साथ नहीं बोल रहे। मैं देख रहा हूं सदस्य जिस प्रकार से अपनी बातें रख रहे, आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि जो काम अच्छे हो रहे उनके बारे में बतानी चाहिए। तो जब हमारे मुख्यमंत्री ने बात कही कि तो 5 आंगनबाड़ी केंद्र प्रत्येक विधानसभा में खोले, 5 करोड़ के रोड हम देंगे प्रत्येक विधानसभा में, 5 करोड़ के रोड दिए, 10,000 से आबादी वाले को अटल पथ दिया है, ओपन जिम और खेल के मैदान प्रत्येक 10,000 से आबादी वाले ग्राम पंचायत में काम कराया। ये बात आपको करनी पड़ेगी, किसी भी विधानसभा को छोड़ा नहीं है काम करने में। हर विधानसभा 17 जिला में ऐसा नहीं है तो किसी भी योजना चल रही है, तो रामचंद्र जल सेतु योजना उसमें कई हमारे नहीं है, लेकिन नहीं, पेयजल के लिए पूरे प्रदेश की पानी मिलना चाहिए, काम करने का
क्वेश्चन है तो माननीय सभापति महोदय, मेरे तो 3 मिनट हुए। आपका पूरा 10 मिनट हो गया। मैं आपसे Please, निवेदन निवेदन। करना चाहूंगा, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, मैं मन से सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल के